आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2 से संबंधित पहला प्रश्न। निम्नलिखित बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में ये हमारा पुस्तक का जो है वो प्रश्न नहीं है, ये हमारा परीक्षा बोर्ड का प्रश्न है। उसी से संबंधित पहला जो प्रश्न है उसी से संबंधित है। ये प्रश्न आया था आपका 2018 सेट ए में। इसको हम अभी डिफाइन करते हैं। इसमें दिया है यदि px 2x3 माइनस 5x प्लस 4 हो तो p2 तथा p0 का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का हम मान ज्ञात करेंगे। ये आता है आपका 2 नंबर का प्रश्न, एक नंबर का रहता है। ये दो p2 ज्ञात करना है पहले हमको। फिलहाल हमको पहले बहुपद दिया उनको लिख लेते हैं। px बराबर दिया है हमको 2x3 माइनस 5x प्लस 4। हमको पहले ज्ञात करना है p2, तो लिख लेते हैं p2। देखो यहाँ p है, यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन x के जगह में यहाँ 2 है। मतलब जहां भी हमको इस पद में x दिखाई देगा उसके जगह हम 2 रखेंगे। रख देते हैं। ये 2, ये रहा x की जगह में मैं रखूंगा 2, और ये घात 3 है तो घात 3, ये माइनस है तो माइनस, और ये 5 है तो 5, और ये x की जगह में हमको यहाँ रखना है 2। ये रहा कोष्टक 2 और प्लस लास्ट में है 4। इस प्रश्न को अभी हल करेंगे हम। देखो ये 2 कोष्टक, ये 2 का घात 3 है, मतलब हम 2 का घात 3 करेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ हमारा आएगा 8 आएगा। ये रहा 8 और माइनस 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 5 दूनी 10, और लास्ट में हमारा 4। इसको आगे हल करते हैं। कोष्टक मतलब होता है गुणा। देखते हैं 2 अट्ठे होता है 16 माइनस 10 प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, ये 3 तो हमारा नंबर आया है, उनमें समान चिन्ह वाले को जोड़ देते हैं। तो हमारा समान चिन्ह ये 16 प्लस में है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब प्लस में है, और ये 10 माइनस में है, और ये 4 भी प्लस में है, मतलब ये 16 और 4 प्लस में है, मतलब ये समान चिन्ह वाला आपस में जुड़ जाता है। तो 16 और 4 होगा हमारा 20, और ये माइनस 10 बचा हुआ है। अब इन दोनों को देखेंगे, 20 में हमको घटाना है 10 को, तो 20 में 10 घटेगा तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ 10। ये इस प्रश्न का ये p2 ज्ञात करने के लिए बोला था, उनका ये उत्तर है। हमको एक और बोला है प्रश्न इसी में, ज्ञात कीजिए बोला है p0 का मान ज्ञात कीजिए बोला है। फिलहाल हमको दिया है px बराबर दिया है, ये हमारा दिया है 2x का क्यूब माइनस 5x प्लस 4 हमको दिया है ये। लेकिन हमको यहाँ p0 ज्ञात करना है। रख लेते हैं p0 ज्ञात करना है, मतलब px के जगह में हमको अब रखना है 0। 0 रख देते हैं, जहां भी x दिखाई दे वहां 0 रखेंगे। ये 2 है, ये x है, वहां हम 0 रखेंगे। घात 3 है, और ये माइनस, ये 5 है तो 5, और ये है हमारा 0, और ये प्लस 4। देखो इसको आगे हल करेंगे। 0 को कितना भी घात रहे वो 0 ही होगा, और ये 2 शून्य शून्य, मतलब ये पद पूरा 0 हो जाएगा, और ये 5 शून्य शून्य ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पद 0 हो जाएगा। ये रहा माइनस, ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, और लास्ट में बचा हमारा 4। अब ये 3 का तो कोई वैल्यू नहीं है हमारा, इस पूरे पद में ये 4 बस बचा हुआ है, उनको लिख लेते हैं, ये हमारा 4। और ये इस प्रश्न का हमारा दूसरा आंसर ये है। इसको हम आगे हल करेंगे, मतलब ऐसे ही हल करेंगे। जब भी आपको यहाँ कोई भी अंक दे दिया, जहाँ 3 दे, 2 दे, 4 दे, कुछ भी दे, जहाँ मतलब ये यहाँ जो भी रहेगा वो x की जगह में हमको रखना है, यहाँ भी जो भी रहेगा वो x की जगह में रखना है। यही हमारा प्रश्न है, याद रखना। ये प्रश्न हमारा प्रश्नावली 2 से पहला प्रश्न में शेषफल प्रमेय करके आपको दिया होगा, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। हम अभी पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्न जो हमारा ये परीक्षा बोर्ड का जो प्रश्न है उससे संबंधित ये प्रश्न है, पहला प्रश्न से संबंधित है।
इनमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए, और वो बहुपद हमको दिया है यदि पी एक्स बराबर 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 4 हो तो P2 तथा P0 का मान ज्ञात कीजिए बोला था। ये प्रश्न आया था हमारा 2018 में आया था। इसको हम हल करेंगे। ये है Px दिया है हमको, उनको पहले लिख लेंगे 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे P2 ज्ञात करेंगे। चलो P2 ज्ञात कर लेते हैं। P2 मतलब हम लोग यहाँ x के जगह में हम रखेंगे 2। जहां भी इस बहुपद में 2 मतलब x दिखाई देगा वहां हम लोग 2 रखेंगे। ये रहा 2 है, पहले से ही ये 2, लेकिन ये x दिखाई दिया वहां हमको रखना है 2 रखना है। x 2 का घात 3 ये माइनस ये x है वहां रखेंगे हम 2, 2 का घात 2 माइनस लास्ट में है 4। इसको आगे हल करेंगे हम। ये 2 है यहाँ 2 रखेंगे। ये 2 का घात 3, 2 का घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 आएगा हमारा। और ये माइनस है तो माइनस, ये 2 का घात 2, 2 का घात 2 मतलब होता है 4, यहाँ 4 लिख लेते हैं और लास्ट में है 4, मतलब ये -4 है, ये भी -4 हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे। ये 2 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 2 8 है 16 होगा ये, और दोनों ये रहा। ये -4 और -4 समान चिन्ह है, इसका मतलब ये जुड़ेगा और चिन्ह उसी के लगेगा तो दोनों में है ये चिन्ह। तो ये रहा 4 और 4 होगा 8, और दोनों में लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे। अब इसको हल करेंगे आगे हम। 16 में 8 घटाएंगे तो 16 में 8 घटाएंगे तो होगा ये रहा 8, और ये हमको ज्ञात करने के लिए बोला था P2, तो P2 का उत्तर ये 8 है। अब आगे हमको एक और बोला गया है इसमें प्रश्न P0 ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल हम Px पहले लिख लेते हैं। Px हमारा है, ये है हमारा 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 4। हम इसमें हमको बोला गया था P0 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये रहा P0। x के जगह में हम 0 रखेंगे तो 2, x के जगह हम 0 रखेंगे, उसका घात 3 है, और ये माइनस है तो माइनस 0, x के जगह में 0 तो उसका भी घात 2 है, लास्ट में बचा है -4 बचा है। अब ये वाला जो पद रहेगा, ये तो कितने बार भी इसका घात रहेगा तो 0 ही रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा, और ये भी 0 रहेगा, मतलब 2 शून्य शून्य, यहाँ हमारा शून्य आ जाएगा, और ये है इसका भी मान शून्य रहेगा, और लास्ट में बचा है -4। अब ये 0 0 और -4 रहेगा, तो इसका मतलब पूरा पद को हल करेंगे तो हमारा इसमें उत्तर आएगा -4 ही उत्तर आएगा, और ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है, P0 का उत्तर है। इस बार प्रश्न में दिया है हमको यदि Px बराबर 3x घात 3 माइनस 4x का घात 2 प्लस 17 हो तो P -1 तथा P0 का मान ज्ञात कीजिए बोला था। ये प्रश्न आया था हमारा 2018 में सेट सी में आया था। इनको हल करके देखेंगे हम। हल हमको दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। Px बराबर दिए है हमको 3x का घात 3 माइनस 4x का घात 2 प्लस 17 हमको दिया है, और हमको इस बार बोला गया है P -1 का मान ज्ञात कीजिए करके। तो ज्ञात करते हैं P -1 ये x के जगह में हमको अब -1 रखना है। जहां भी ये पद में आपको x दिखाई देगा उसके जगह में हमको -1 रखना है। रख देते हैं। ये 3 है तो 3, और ये x है, x के जगह में हमको -1 रखना है, और इसमें घात 3 लिखा है तो इसमें हम लोग घात 3 रखेंगे। ये -4 है, -4, और यहाँ पर x का घात 2 है, मतलब -1 का घात 2 लिखेंगे यहाँ, और ये है हमारा +17 लिख देंगे यहाँ। अब इस पद को हल करेंगे हम आगे। ये 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे,
ये -1 का घात 3 है, -1 का घात 3 मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1। देखो ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा ये दोनों, और यहाँ प्लस है वो माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस ही होगा, मतलब हमारा जो भी उत्तर आएगा यहाँ माइनस में आने वाला है। अब अंकों को गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा, मतलब ये पूरा इनको -1 गुणित -1 गुणित -1 करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ -1। ध्यान रहे इसमें जब भी किसी भी अंक का घात विषम संख्या में है तो उसका जो भी उत्तर आएगा वो माइनस में ही मिलेगा आपको। आगे देखेंगे, ये -4, ये इतना -4 है, यहाँ है -1 का घात 2, मतलब हमको यहाँ -1 का घात 2 बार करना है। देखो इधर माइनस और माइनस होगा हमारा प्लस में होगा, और एक कम 1 होगा, यहाँ 1 मतलब यहाँ हमारा प्लस में उत्तर आ रहा है, +1 आ रहा है उत्तर हमारा यहाँ, तो प्लस ये रहा 1। ध्यान रहे जब भी हमारा किसी भी अंक का घात मतलब अगर सम में है और वो अंक अगर माइनस में है तो उसका उत्तर हमेशा प्लस में ही आएगा। देखेंगे आगे, प्लस लास्ट में ये हमारा 17। अब ये होता है कोष्टक मतलब गुणा होता है, 3 का गुणा मैं अगर -1 के साथ करूंगा तो 3 का गुणा -1 के साथ करूंगा तो -3 होगा, और ये -4 का गुणा 1 के साथ करूंगा तो -4 ही होगा, और लास्ट में हमारा 17। समान चिन्ह वाले को पहले जोड़ देते हैं क्योंकि समान चिन्ह रहेगा वो जुड़ेगा आपस में, तो -3 और -4 होगा -7, और लास्ट में है +17। अब ये देखो ये दोनों आपस में विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह वाला हमारा यहाँ घटता है, तो घटा देते हैं। 17 में हम घटाएंगे 7 को तो हमारे पास बचेगा 10, और चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा था, तो 17 हमारा बड़ा था और 17 के आगे में हमारा प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस चिन्ह रहेगा, और यही हमारा ये P-1 का उत्तर रहेगा। इसी में हमको एक और पद दिया था ज्ञात करने के लिए, P0 ज्ञात कीजिए। फिलहाल हमको ये Px हमको दिया है 3x⁻3 -4x⁻2 प्लस हमको दिया है 17। इसमें हमको ज्ञात करना है P0, ये हमारा ज्ञात हो गया है, ये ज्ञात करेंगे तो P0 बराबर ये 3 है तो 3, अब हम x की जगह में अब यहाँ जो भी दिखाई देगा वहां 0 रखेंगे, तो यहाँ ये रहा 0⁻3 -4, x लिखा हुआ है यहाँ 0 का घात रखेंगे, इसमें 2 है तो 2 रखेंगे, और लास्ट में है 17। अब ये तो 0 ही होगा, तो 3 का गुणा 0 के साथ करूंगा तो 0 ही आएगा, ये भी 0 होगा, 4 का गुणा अगर मैं 0 के साथ करूंगा तो 0 ही होगा, और लास्ट में बचा है हमारा +17 करके बचा है, तो ये रहा +17। अब इस पूरे पद को मैं हल करूंगा तो ये 0 है, ये 0 है, वो बचा हुआ एक अंक है वो 17 है, तो हमारा उत्तर इसमें 17 ही होगा। तो हम P0 का मान ज्ञात कर लिए, 17 आएगा हमारा। इस बार हमको प्रश्न दिया है निम्नलिखित में जांचिए कि क्या Gx Px का एक गुणनखंड है। ये हमारा प्रश्न दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं गणित का, जिसमें पहला दिया है Gx बराबर x -3 और Px बराबर x⁻3 -4x का स्क्वायर प्लस x + 6 हमको दिया है। हमको जांच करने हैं कि क्या ये Gx इस Px का गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए हमको ये Gx को 0 के बराबर रखेंगे, Gx को 0 के बराबर रख सकते हैं, इसका मतलब ये x -3 भी 0 के बराबर होगा, कि x को यहीं रोकेंगे और 3 को पक्षांतर करेंगे, मतलब अब हम Px में x बराबर 3 रख के चेक करेंगे। अगर हमारा ये Px में यहाँ 3 रख के चेक करेंगे x के जगह में, अगर हमारा P3 का मान अगर 0 आएगा तो Gx Px का गुणनखंड कहलाएगा, अन्यथा नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है बोलेंगे हम। रख के देखते हैं, मतलब Px में x बराबर 3 रखने पर रख देते हैं Px,
पी एक्स हमारा है एक्स का घात 3 माइनस 4 एक्स का घात 2 प्लस एक्स प्लस 6 दिया है। हम एक्स के जगह में इस पूरे पद में तीर रखेंगे। पी एक्स एक्स है यहाँ तो तीर रखेंगे हम। एक्स है तीर रख के देखते हैं, 3 का घात 3, ये रहा 4, एक्स की जगह में हम रखेंगे 3 और इसमें घात 2 है तो 2 प्लस एक्स है तो यहाँ तीर रखेंगे प्लस लास्ट में है 6। ये इनको हल करेंगे हम। 3 का घात 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे करेंगे हम। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया होगा यहाँ 27 आएगा। यहाँ इसको हल करेंगे तो यहाँ 27 आएगा। माइनस 4 है तो 4, 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो इस बार होगा 9, 3 तिया 9 और प्लस ये 3 और 6 आपस में जुड़ेगा तो 3 और 6 जुड़ेगा तो यहाँ होगा 9। 27 है तो ये 27 माइनस ये 4 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 4 या 36 होगा या तो 9 चौक 36 होगा, यहाँ 36 लिखेंगे और प्लस है यहाँ 9। समान चिन्ह वालों को यहाँ जोड़ेंगे, समान चिन्ह में जो भी अंक रहेगा उनको जोड़ देते हैं। प्लस में 27 है और प्लस में 9, 27 और 9 आपस में जुड़ेगा तो यहाँ होगा 36 होगा और ये माइनस है तो माइनस और 36 है तो यहाँ 36। अब ये 36 में 36 घटेगा तो यहाँ आएगा 0। देखो P3 रख के देखे तो हमारा उत्तर यहाँ 0 आ गया। तो इसके लिए कंफर्म हो गया कि हमारा जो बहुपद दिया था gx वो px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। और यही प्रश्न हमको पूछा था, क्या gx px का गुणनखंड है। इसी तरह और भी क्वेश्चन बनाएंगे हम। हमारा प्रश्न दूसरा पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में जांचिए कि gx px का एक गुणनखंड है, जिसमें दूसरा प्रश्न का हम लोग दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं। उसमें दिया है gx बराबर x प्लस 1 और px बराबर दिया है 2x घात 3 प्लस x माइनस 2x प्लस 1। हमको जांचना है कि क्या ये gx इस px का गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए हम हल करके देखते हैं। ये gx को हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये भी 0 के बराबर होगा, x प्लस 1 बराबर 0। ये x को यहीं रोकेंगे और ये एक जो बचा है उसको पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, एक उधर पक्षांतर होगा तो -1 हो जाएगा। और ये इसी x बराबर -1 को px में रख के देखेंगे, मतलब px में x बराबर -1 रखने पर रख के देखते हैं। px हमारा दिया है px बराबर 2x का घात 3 प्लस x माइनस 2x प्लस 1 हमको दिया है। और इस पद में हम x जहां भी दिखाई देगा वहां हम -1 रख के देखेंगे। तो ये रहा p और ये x है तो यहाँ -1 रखेंगे, ये 2 है तो 2 और यहाँ -1 का घात 3 और प्लस ये यहाँ x की जगह में -1 रखेंगे और ये -2 x की जगह में -1 रखेंगे और लास्ट में है +1 है हमारा। अब ये देखो 2 है तो 2, ये -1 को 3 बार गुणा करेंगे, -1 गुणा -1 गुणा -1 तो 2 बार में प्लस हो जाता है। एक बार बताया था मैं कुछ पहले, इससे पहले जो प्रश्न पढ़े उसमें बताया था मैं, अगर घात इस माइनस जो मतलब कोई भी अंक है उसका माइनस में है, कोई भी अंक उसका घात अगर विषम बार है तो उसका उत्तर जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का गुणा फिर माइनस के साथ करूंगा तो यहाँ माइनस में ही उत्तर आएगा। और अंकों को गुणा करूंगा 1 का गुणा 1 के साथ, 1 का गुणा 1 के साथ, तो यहाँ 1 आएगा। तो ये वाला पूरा पद जिसको हल करूंगा तो यहाँ -1 आएगा, -1। और ये देखो प्लस और माइनस का गुणा करूंगा तो यहाँ माइनस आएगा और 1 है तो यहाँ 1।
और यहाँ माइनस और माइनस का गुणा करूंगा तो प्लस होगा, और 2 एकम 2, और लास्ट है +1। इसको और हल करना पड़ेगा, ये 2 के आगे में प्लस चिन्ह है, उसके अंदर में माइनस है, प्लस और माइनस गुणा होगा तो यहाँ माइनस ही होगा, और 2 एकम 2, और इनमें से जो भी, इतने में जो भी है समान चिन्ह वाले को जोड़ देते हैं। ये प्लस में 2 है और प्लस में 1, लेकिन ये अलग चिन्ह है तो ये रहा -1 और +2 और +1 होगा, यहाँ +3 होगा। इसमें भी समान चिन्ह वालों को जोड़ देते हैं, -2 -1 होगा -3, और यहाँ है +3। अब यहाँ दोनों आपस में घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, 3 में 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। मतलब हम लोग p -1 रख के देख रहे हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है 0। अगर हमारा 0 उत्तर आएगा तो मैं पहले भी बताया था आपको, हमको बोलना पड़ेगा gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। यही प्रश्न हमको पूछा था। हमको बोला गया है निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है, हमको पूछा है, और उसमें gx हमको दिया है x - 2, और px दिया हमको x घात 4 माइनस x घात 3 माइनस x घात 2 माइनस x माइनस 2 हमको दिया है। तो हमको चेक करना है कि क्या ये gx px का गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए हम ये gx को 0 के बराबर रख देते हैं, तो ये पद भी 0 के बराबर आ जाएगा, -2 बराबर 0। x को यहीं रोकेंगे बराबर, ये 2 को पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब हम x बराबर हमारा 2 आया है, इसी x बराबर 2 को हम px में रख के देखेंगे, मतलब हम px में x बराबर 2 रखने पर हम लोग रख के देखते हैं क्या आता है। तो रखते हैं px हमको दिया है, px उसको लिख लेते हैं, px दिया है x का घात 4 माइनस x का घात 3 माइनस x घात 2 माइनस x माइनस 2 हमको दिया है। हम x की जगह में 2 रखेंगे, तो p ये रहा 2, x की जगह में 2 रख दिए, x है तो वहां 2 रखेंगे, माइनस है तो माइनस x है यहाँ 2 रखेंगे, माइनस है तो माइनस यहाँ x है तो वहां 2 रखेंगे, ये -x है वहां 2 रखेंगे, और ये -2 है तो 2 रखेंगे। रख दिए, जहां भी x दिखाई दिया वहां 2 रखेंगे, क्योंकि gx में x -2 दिया था, उनको आगे 0 के बराबर रखे तो ये इसको पक्षांतर किया तो x बराबर 2 हमको ये मिला है। हल करके देखेंगे, ये 2 का घात 4 है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब ये हो जाएगा हमारा 16। ये माइनस है तो माइनस, अब हम 2 का घात 3 रखेंगे तो ये 1 को हटा दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा हमारा, यहाँ 8 आएगा, ये माइनस 2 का घात 2 मतलब ये तो 4 होता है, और अब ये -2 और -2, -2 -2 -4 होगा, समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, तो ये रहा -4। इस पूरे पद में समान चिन्ह वालों को जोड़ दो, ये बस 16 बस प्लस में, बाकी सब माइनस में, 16 को लिखो पहले, और 8 -4 मतलब ये हो जाएगा -8 और -4 होगा 12, और फिर उसमें -4 जोड़ेंगे तो होगा 16, तो ये टोटल हो जाएगा -16, और 16 में अब 16 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0। अब हमारा P2 का मान आ गया 0, तो हम कह सकते हैं gx px का गुणनखंड है, और ये लिखना पड़ेगा हमको, gx px का गुणनखंड है, यही हमको पूछा था, ऐसे ही बनाएंगे हम। प्रश्नावली दूसरा प्रश्न का हम बना रहे हैं 5वां प्रश्न को, जिसमें दिया है क्या gx px का गुणनखंड है कि नहीं, हमको पूछा है। तो हमारे पास gx दिया है x + 4 और px दिया है हमको x² + 2x - 1 हमको दिया है।
हम मतलब जांच करेंगे कि क्या जी एक्स इस पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। उसके लिए हमको ये जी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे, x को यही रोको और ये 4 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4। अब हम x बराबर -4 को px में रख के देखेंगे, मतलब px में x बराबर -4 रखने पर रख के देखते हैं px क्या दिया हमारा। px दिया है x का घात 2 प्लस 2x -1। x का घात 2 मतलब यहाँ x की जगह हम लोग 4 रखेंगे, x की जगह में हमारा 4 रहेगा, ये रहा 4 x तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 का घात 2, ये प्लस है तो प्लस, ये 2 है तो 2 और x की जगह में हम लोग 4 रखेंगे और ये -1 हमारा। ये 4 का स्क्वायर है मतलब 4 गुणा 4 मतलब 4 चौक हो गए यहाँ 16 प्लस 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 2 चौक 8 होगा और -1 होगा। इस पद में ये पूरा लाइन में समान चिन्ह वाला को जोड़ दो तो ये होगा 16 और ये 8 को हमको जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ये 16 और 8 होगा 24 और -1 होगा। अब ये दोनों इन दोनों में ये प्लस में है ये माइनस में घटेगा, 24 में 1 घटेगा तो घटा देते हैं, 24 में 1 घटेगा तो यहाँ आएगा 23। ये 23 आया, देखो P4 रख के देखे तो हमारा 23 उत्तर आ रहा है, हमारा उत्तर 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आता तो हम बोल सकते थे कि ये GX PX का गुणनखंड है, लेकिन हमारा उत्तर 0 नहीं आ रहा है, हमारा उत्तर तो एक अंक आ रहा है 23 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो GX है PX का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। हमारा गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये 0 आता तो ये रहता GX PX का गुणनखंड रहता। हम लोग प्रश्न 2 पढ़ रहे हैं जिसका हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न में दिया है हमारा प्रश्न दूसरा का तीसरा प्रश्न हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमको निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए जब GX PX का गुणनखंड है करके बोला है। और उस तीसरा प्रश्न का पहला प्रश्न में दिया हमको GX x प्लस 1 और PX x का स्क्वायर प्लस AX प्लस 2 हमको दिया है। हमको पहले से दे दिया है कि GX PX का गुणनखंड है। ध्यान देंगे, इसके लिए हम हल करेंगे, GX को 0 के बराबर रख देते हैं पहले, तो ये रहा x प्लस 1, ये वाला पद भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ 1 को पक्षांतर करूंगा तो -1 हो जाएगा। इसको अभी ऐसे ही रखने देंगे, ये काम आएगा हमारा बाद में। अब हम प्रश्न हमको स्वयं बोला है GX PX का गुणनखंड है बोला है, गुणनखंड है बोला है। तब हम जानते हैं GX PX का गुणनखंड होता है तो जो PX का जो मान रहता है वो 0 के बराबर आता है, तो रख देते हैं PX बराबर आएगा 0। हमारा PX कितना दिया उनको लिख देते हैं। PX हमको दिया है x का स्क्वायर प्लस AX और प्लस करके दिया है हमारा 2 बराबर हमारा 0 आएगा बोला है। ध्यान देंगे, अब ये वाला जो x बराबर -1 है उसी को इस समीकरण में मान को रखेंगे, मतलब हम रखेंगे x बराबर -1 रखने पर रख देते हैं x इस पद में जहां दिखाई दे रहा है वहां 1 रखेंगे, यहाँ x है तो वहां -1 रखेंगे क्योंकि -1 रखना है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस, ये a है तो a और ये x है तो -1 रखेंगे प्लस 2 बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे हम, a का स्क्वायर दिया -1 का घात 2 दिया है, मतलब यहाँ -1 गुणा -1 तो यहाँ 1 ही होगा 1।
अब ये प्लस और ये माइनस का गुणा करेंगे आप आपस में, हम लोग प्लस और माइनस का गुणा होगा, यहाँ माइनस आएगा और ए का गुणा एक के साथ करूंगा तो ए का गुणा एक के साथ करूंगा तो यहाँ ए ही आएगा, ए। और लास्ट में हमारा प्लस 2 है तो प्लस 2 बराबर हम लोग रख देते हैं 0। इस पद में अंकों को जोड़ देते हैं या घट है तो घटाएंगे, हमारा यहाँ जुड़ रहा है, एक प्लस में है और 2 भी प्लस में है और ये माइनस ए है, प्लस 2 और प्लस 1 होगा तो हमारा यहाँ 3 होगा बराबर 0। हमको ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला, ए को यहीं रोक देते हैं और 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस ए रुका है यहाँ, 3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर ये चिन्ह उधर जाके बदल जाएगा। अब देखो इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, दोनों साइड का माइनस काट देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 3। ये हमारा ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, वो उत्तर है इसका। हम प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं जिसमें ए का मान ज्ञात करना है जब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, और हमको जी एक्स दिया है x माइनस 1 और पी एक्स दिया है ए एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 हमको दिया है। हमको ए का मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पर ए दिया है उसी का मान ज्ञात करना है कि ए की जगह में क्या आएगा। इसके लिए हम लोग पहले जी एक्स को 0 के बराबर रख देते हैं और x माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा क्योंकि ये इसी का मान है। ये एक को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलेगा। अब इसको यहीं अभी रोके रहते हैं। हम लोग हमको प्रश्न में बोला है जो जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड है, बोला है गुणनखंड है। यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो 100% पी एक्स का जो मान रहेगा वो 0 के बराबर ही रहेगा। तो पी एक्स का मान पहले वो रख लेते हैं, क्या क्या दिया है उसको रख देते हैं। ए एक्स का स्क्वायर माइनस 5x दिया है हमको और प्लस 3 दिया है, ये 0 के बराबर रहेगा। अब हम ये यहाँ जो हल करके रखे हैं x बराबर 1, उसी को इस समीकरण में रखेंगे। मतलब हम लोग x बराबर माइनस 1 नहीं 1 रखने पर इस समीकरण में रख देते हैं x बराबर 1 को। तो a है तो यहाँ a और यहाँ x है तो वहां 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा यहाँ, और यहाँ माइनस 5x है यहाँ, तो x के जगह में रखेंगे हम 1 रखेंगे और प्लस 3 बराबर रहेगा 0। अब इसको आगे हल करेंगे। a है तो a, ये 1 का स्क्वायर कितने बार भी करूंगा उसका मान 1 ही रहेगा, और ये माइनस और यहाँ भी प्लस है तो गुणा होकर माइनस ही रहेगा, और 5 एकम 5, यहाँ प्लस है प्लस और 3 है तो 3 बराबर 0। ए का गुणा 1 के साथ करूंगा तो ए ही होगा ये ए। अब देखेंगे ये -5 और प्लस 3 अलग अलग चिन्ह है, मतलब यहाँ घटेगा और चिन्ह उसका लगेगा जो बड़ा है। तो हम 5 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और दोनों में कौन बड़ा था, 5 बड़ा था, 5 आगे में माइनस चिन्ह लगे तो हम भी माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, और ये बराबर है तो बराबर और 0 है उधर तो 0। हमको ए का मान ज्ञात करना है तो ए को यहीं रोकेंगे और -2 है उनको पक्षांतर करेंगे, तो ये ए को यहीं रोक देते हैं और ये -2 को पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर इसका चिन्ह उधर जाके बदल जाएगा। मतलब हमारा ए का मान आ गया 2 और यही हमारा उत्तर है। ए का मान पूछा था हमको, यही हमारा उत्तर है।